अस्सलामु अलैकुम गाइस। आज मेरा टॉपिक है, एक्चुअली आज मेरा टॉपिक ये है कि मैं आपको आज कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे लेक्चर दूं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है मेरा गाइस? आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेरा ये है कि मैं आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में मज़ीद आपको मैं डिटेल बताऊं, ठीक है ना? कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है क्या, इसमें क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं और किस किस तरीके से इसको हम मैनेज करते हैं और किन किन बातों का ख्याल हमें रखना चाहिए और हमें ताकि हमें क्वेश्चन में आगे प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। सबसे पहला जो इसके अंदर रूल है गाइस, वो है जनाब प्रोडक्टिव लॉ। प्रोडक्टिव लॉ, प्रोडक्टिव लॉ है क्या? लॉ ऑफ प्रोडक्ट भी कहते हैं इसको। प्रोडक्टिव लॉ है क्या? इसमें हम बच्चों को बताने की ज़रूरत महसूस करते हैं कि हमारे पास कोई भी दो सेम बेसिस आ जाएं। मिसाल के तौर पे गाइस, हमारे पास दो चीज़ हैं, एक है हमारे पास एक्स एम और एक्स एन। एक्स से मुराद दिस इज, ये वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ पे एक्स की जगह बी लगा दें, बी की जगह सी लगा दें, सी की जगह डी लगा दें, नो इश्यू एट ऑल। हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि लॉ ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्टिव लॉ में हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के सबसे पहला लॉ जो है वो है प्रोडक्टिव लॉ। उस प्रोडक्टिव लॉ में हम पढ़ते क्या हैं, कोई भी दो सेम बेस आपके पास आ जाए जो सेम बेस हो तो पावर को हम उस पर हम प्लस करते हैं। तो इसका एक स्टेटमेंट जो आपको दिमाग में रखना है, व्हेन द सेम बेसिस आर मल्टीप्लाइड पावर विल बी एडेड। एग्जाम्पल क्या है गाइस? एग्जाम्पल समझने के लिए हम आपको कुछ चीज़ें समझा देते हैं आपको। मिसाल के तौर पे गाइस, हमारे पास x पावर 6 है और यहाँ पे x पावर 9 है। तो अब करना क्या गाइस, देखें, मैंने कहा द सेम बेसिस आर मल्टीप्लाइड पावर विल बी एडेड, यानी कि x 6 + 9। तो गाइज यहाँ पे देखिएगा अब क्या आ रहा है, अब आ रहा है गाइज यहाँ पे x 15। ये आपका एक लॉ प्रोडक्ट का एग्जाम्पल के साथ एक मिसाल मैंने आपको पेश किया। लॉ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्टिव लॉ से मुराद क्या है गाइज? व्हेन सेम बेसिस आर मल्टीप्लाइड पावर विल बी एडेड। हम इसको पावर को ऐड कर देते हैं। दूसरी बात, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है लॉ ऑफ कोएफिशिएंट, यानी कोएफिशिएंट लॉ, और उसको हम कहते हैं डिवीजन लॉ। दोनों चीज़ इसके अंदर गाइस मैं आपको जो सब बहुत टाइम कम है हमारे पास, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ एक चीज़ कि नंबर 2 क्या पॉइंट्स क्या हमारे पास? कोएफिशिएंट लॉ। कोएफिशिएंट लॉ है क्या? कोएफिशिएंट लॉ में हम क्या पढ़ते हैं? कोएफिशिएंट लॉ में उसकी बेसिक चीज़ क्या है, बेसिक पॉइंट्स क्या हैं? तो कोएफिशिएंट लॉ में हम पढ़ते हैं व्हेन द सेम बेसिस आर डिवाइडेड, व्हेन द सेम बेसिस आर गिवन इन डिवीजन फॉर्म, देन पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। फॉर एग्जाम्पल गाइज, हेयर इज x m डिवाइडेड बाई x n, एंड इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं गाइस, x पावर m और x पावर n, यूँ भी लिख सकते हैं इसको हम गाइस। सेम है, कोई इशू नहीं है, यूँ लिख दें या यूँ लिख दें, एक ही बात है। व्हेन सेम बेसिस आर मल्टीप्लाइड डिवाइडेड द पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। फॉर एग्जाम्पल गाइस, व्हाट शुड बी point in your mind? In the form of the multiplication here, power will be added. In the form of division, power will be subtracted. Okay guys? Now if x power 6, ठीक है गाइस, m 6 and यहाँ पे क्या है गाइस 4, it means x power 2. This should be your answer. लॉ ऑफ कोएफिशिएंट
लॉ ऑफ कोएफिशिएंट मीन्स गाइस when the question is given in the division form, you have to apply the rule that power will be subtracted for the division form. अच्छा गाइस, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जो हमको समझने की ज़रूरत है कि नेक्स्ट टॉपिक लॉ ऑफ कोएफिशिएंट के बाद क्या आता है, पावर ओवर पावर, पावर ओवर पावर, लॉ ऑफ पावर ओवर दी पावर। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें समझने की क्या ज़रूरत है कि यहाँ पे अब आपको एक चीज़ समझाते हैं आपको गाइस, जो अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, ठीक है गाइस, समझने की ज़रूरत क्या है। लॉ ऑफ पावर ओवर पावर, लॉ ऑफ पावर ओवर पावर, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। अगर फर्ज कर लीजिए कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, आपके पास कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, तो हम क्या करेंगे, गिवन देखिए गाइस, यहाँ पे करना क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पावर एक है, बेस के हमारे पास एक्स है, एक्स के ऊपर कोई पावर है और उसके ऊपर कोई उसका होल पावर है। पावर ओवर पावर, पावर ओवर पावर, इट मीन्स जब बेस के ऊपर कोई पावर उसके ऊपर पावर हो, तो इन दोनों पावर का जो रिलेशन है, जो ऑपरेशन है वहाँ पे, वो करना क्या है गाइस, वो हमेशा से क्या होगा, हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ये कांस्टेंट लॉ है, इट कैन नॉट बी चेंज, इट शुड बी इन योर माइंड। ये कभी चेंज नहीं होगा गाइस, कभी भी चेंज नहीं होगा। नाउ गाइस समझने की ज़रूरत है, 2 इट मीन्स x 3 मल्टीप्लाई बाई 2, इट मीन्स गाइस क्या है हमारे पास, x पावर 6। ओके गाइस, हमें समझना क्या है यहाँ पे कि ये हो गया हमारे पास x पावर 6। होप डैट आपको ये समझ में आ गया होगा कि लॉ ऑफ पावर ओवर पावर का मकसद क्या है। किसी बेस के ऊपर पावर है, उसके ऊपर कोई पावर है, तो पावर से पावर हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब गाइस हमारे पास उसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारे पास लॉज ऑफ ज़ीरो एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ ज़ीरो एक्सपोनेंट। होप डैट आपको ये समझ में आ गया होगा। लॉज ऑफ ज़ीरो एक्सपोनेंट क्या है गाइस, लॉज ऑफ ज़ीरो एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ ज़ीरो एक्सपोनेंट। पता है गाइस, ये आपके जो भी कुछ आप समझ रहे हैं, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आपको यकीनी तौर पे दिमाग में बैठाने की ज़रूरत है कि ये सारे MCQs में भी इस्तेमाल किए जाते हैं और यही सारे पॉइंट्स आपको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, आपको इन्हीं रूल्स की मदद से उसको सॉल्व करना होगा। गाइस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से मुराद क्या है, किसी भी कि कोई भी आपके पास बेस हो, उसके ऊपर पावर 0 हो, दैट इज इक्वल टू ऑलवेज 1, दैट इज इक्वल टू ऑलवेज 1, दैट इज इक्वल टू ऑलवेज 1, दैट इज इक्वल टू ऑलवेज। जब भी किसी बेस के ऊपर पावर 0 आ जाए, वो बराबर हमेशा 1 के होता है। अब वो कैसे होता है गाइस, देखिए आपको मैं इसका करता चलूँगा फ्रेंड। x पावर 0 मीन्स क्या है गाइस, x के ऊपर 1 माइनस 1 कर दें, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अगर मैं कहूँ गाइस ये x पावर 1 है और ये x पावर माइनस 1 है। हमने पढ़ा था आपको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्सपोनेंट क्या पढ़ा था हमने, x1। अब क्या है गाइस, इसको हम ले आएंगे, नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा x पावर 1। व्हेन नेगेटिव बेसिस आर चेंज इट्स पोजीशन, इट्स साइन विल बी चेंज। ओके, नाउ गाइस 1 ओवर 1 इज इक्वल टू 1। ये आपका इसका प्रूफ है कि अगर हम किसी भी बेस के ऊपर पावर 0 हो जाए, वो बराबर 1 माइनस 1 के होते हैं। 1 माइनस 1 मीन में गाइस, ये मैंने लिखा आपके सामने
अब इसको जब माइनस को हम नीचे डिनोमिनेटर पे ले आते हैं तो इसका जो है साइन चेंज हो जाएगा और इसका आंसर क्या आएगा गाइस 1। ये प्रूव है। होप कि आपको ये बात समझ में आपको आया होगा इंशाल्लाह, और यकीनन समझ में आपको आना चाहिए। ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको बाद में कोई कन्फ्यूज़न का शिकार ना हो। और अगर फिर भी मेरे बच्चों अगर कहीं भी कन्फ्यूज़न आपको हो जाए, आप यकीनी तौर पे आपको ये मैं पूरी तरह से आप जानते हैं, आप जब कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के देंगे, कमेंट भेजेंगे आप इंशाल्लाह, फिर मैं आपको दूसरे लेक्चर में इसके मुतालिक आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गया होगा। अच्छा गाइस, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बाद जो हमारे पास तीसरा टॉपिक है वो क्या है? तीसरा टॉपिक क्या है गाइस? समझने की ज़रूरत है। तीसरा टॉपिक क्या है? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ इनवर्स पावर। लॉ ऑफ इनवर्स पावर क्या है गाइस? अब देखिए, लॉ ऑफ इनवर्स ऑफ पावर में हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो समझने की ज़रूरत क्या है। हमारे पास कोई भी बेस हो जाए, उसके ऊपर पावर कोई भी नेगेटिव हो जाए, तो जब हम इसको इनवर्स पोजीशन पे लाते हैं, न्यूमरेटर से अगर उसको हम डिनोमिनेटर के पोजीशन पे लाते हैं तो उसकी साइन हमेशा चेंज हो जाती है। इट मीन्स 1 ओवर ये x पावर m हो जाएगा गाइस। सेम एज जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा x माइनस 2, इट मीन्स 1 अपॉन x पावर 2 गाइस। a पावर माइनस 3, इट मीन्स 1 ओवर a पावर 3। तो गाइस बहुत आसान है। मैथमेटिक्स को अगर आप रेगुलर बेसिस पर टू द पॉइंट अगर आप कोई चीज़ समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आई होप दैट आई इंश्योर यू आपको कहीं पे भी परेशानी का सामना आपको नहीं करना होगा। ठीक है गाइस, इनवर्स प्रोपोजिशन भी आ गया, आपको जीरो भी समझा दिया मैंने आपको। फिर भी कोई बात अगर रिमेनिंग हो, कोई मुश्किलात का सामना हो, तो आप बिल्कुल मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इसको रिक्वेस्ट करूँगा, इसको शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ों से मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।